नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस LTI के चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे ना, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर्स के बारे में। ये सेक्टर्स ऐसा है ना कि अगर आपने 2023 में अगर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता या 2024 के जनवरी के महीने में भी आपने इन्वेस्ट कर दिया होता ना, चलो उतना भी आपसे छूट गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करंट मंथ जो चल रहा है ना, अगर आपने 1 मई को भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता ना यहाँ पे, ओके, अगर आपने 1 मई को इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता ना, तो आपको जो है 30 से 40% का ओवरऑल रिटर्न्स ऐसे ही देखने को मिल जाता। अब आप पूछोगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ये 110% पॉसिबल है। और मैं आपको ऐसे ऐसे शेयर्स के यहाँ पे नाम बताऊंगा ना कि आप बस देख के हिल जाओगे। ओके एवरीवन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आइए हम लोग जानते हैं कि टॉप 5 शेयर्स डिफेंस में अभी कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे ना सिंपली टॉप 4 शेयर्स को यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा और उसके बाद यही टॉप 4 शेयर्स जो है ना वो सबसे अच्छे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप फ्यूचर्स के बारे में सोचते हो, ओके, आई मीन अगले 1-2 सालों के लिए अगर आप यहाँ पे सोच के चल रहे हो, तो इन चारों शेयर्स में जो भी आपको शेयर अच्छा लगे उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहला शेयर जो हमारा है ना, वो सबसे पहला शेयर है हमारा भारत डायनेमिक्स। और भारत डायनेमिक्स के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको इसका जो है वो 1 मंथ का रिटर्न दिखाना चाहूँगा। और 1 महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे ना, तो 1 महीने का रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 37%। अगर आपने इसमें 1 लाख डाले रहते ना 1 महीना पहले, तो अभी वो उसका रिटर्न कितना रहता, 1,37,000। मतलब 37,000 जो है वो आपको 1 महीने की कमाई हो जाती 37,000। आप समझ सकते हो, यहाँ पे आप सरकारी नौकरी को बीट कर रहे हो, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको आप बीट कर रहे हो, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं ना उनको भी आप यहाँ पे बीट कर रहे हो। तो ये होता है कि अगर आप एक सही शेयर्स के साथ जाते हो ना, तो कमाई का जो है ना स्ट्रेंथ वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ जाता है। और उनके लिए क्या कहना, जिनके पास बजट ही बजट है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है यहाँ पे। अब मैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जाऊँगा ना, तो फाइनेंशियल के बारे में जाने से पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कंपनी का जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिख रहा है ना, वो 55.55%। और उसके बाद अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखोगे ना, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू नेट इनकम अगर आप देखोगे तो 61.25%। और ईयर ऑन ईयर का देखोगे तो 30.35%। तो कंपनी तो यहाँ पे मुनाफे में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हैदराबाद में इसका कंपनी का जो फाउंडेड हुआ हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। उसके बाद जो इसका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितना है, 2,549। मतलब लगभग अगर आप समझोगे तो 2,550 जो है 2,500 एम्प्लॉई हैं इसके पास में। उसके बाद किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप अगर नोटिस करोगे ना, तो अभी योगी जी का भी एक स्पीच आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 महीने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा। और अगर ये बातें अगर सच होंगी अगले 6 महीने में, तो आप यकीन मानिए कि जितने भी डिफेंस सेक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे 100-200% होने वाले हैं। आप लिख लो। ओके, और इस बार क्या होने वाला है कि भारत डायनेमिक्स का स्टॉक्स स्प्लिट भी होने वाला है। ओके एवरीवन, तो जब स्टॉक स्प्लिट्स होगा ना, तो 1,200-1,300 रुपये तक का प्राइस आएगा और वो बेस्ट मौका रहेगा आपके लिए स्टॉक्स बाई करने का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ये हो गया पहला शेयर। अब जो दूसरा शेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, वो है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अगर आप देखोगे ना, तो पिछले 1 महीने में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, 6 महीने के ग्राफ में मैं यहाँ पे जाऊँगा। 6 महीने में ही शेयर्स ने अपने पैसे यहाँ पे डबल कर दिए हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च के महीने में तो थोड़ा सा शेयर में तेज़ी, उसके बाद मार्च से अगर आप देखोगे तो अप्रैल तक जो है वो इस शेयर्स में अच्छा खासा तेज़ी देखने को नहीं मिला था। ओके एवरीवन, उतना तेज़ी हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। फिर क्या हुआ, अप्रैल जैसे जैसे ख़त्म, मई के महीने में थोड़ा सा हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी भी डाउन जा रहा था। ओके, तो कहाँ पे आ गया था, 224 पे आ गया था। अभी आप अगर आप देखोगे ना तो 284 पे। तो 1 महीने का हम लोग डाटा लेके चल रहे हैं। तो 1 महीने के ग्राफ में अगर मैं जाऊँ ना, तो 1 महीने में आपको कितना का रिटर्न मिला, 1 महीने में आपको 21% का रिटर्न मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा शेयर है ना एवरीवन कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये शेयर्स कभी घाटे में रहा ही नहीं है। मुझे कभी नहीं दिखा। ईयर टू डेट अगर आप लोगे तो 53% का रिटर्न, 1 ईयर में अगर जाओगे तो 163% का रिटर्न,
5 ईयर में जाओगे तो 600%, 660% का रिटर्न, और मैक्सिमम में अगर आप जाओगे तो ये शेयर्स को आप देख सकते हो हर एक 5 साल में इस शेयर्स ने पैसों को डबल किया है। 1999 को देख लो 0.22 पैसे, 2004 में देखना आप यहाँ पे, ठीक है, ये रहा 2004 में, तो ऑलमोस्ट शेयर्स ने 5, 6, 7, 8 गुना यहाँ पे पैसे जो कर दिए। अब 2004 में था 5, 2009 में देखना कितने रुपए का शेयर यहाँ पे आता है। ओके एवरीवन, ये देखो 2009 में भी पैसे को इसने डबल किया है। उसके बाद 2014 में अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये देखो 2014 में भी पैसों को इसने डबल किया, मतलब आप समझो। उसके बाद 2019 का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो ये 2019 में 29, वहाँ पे भी हम लोगों को सेम देखने को मिला। उसके बाद 2020 में भी आप समझो 29 से आ गया कितना, 38, मतलब 40 रुपये, तो 50% का रिटर्न मिला। कोविड का क्रैश भी था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो शेयर्स ने अचानक यहाँ पे तेज़ी दिखाया है। तो ये होता है, जिस तरीके से निफ्टी भागेगा हमारा और कंपनी अच्छा है और बेनिफिट भी हम सभी लोगों को मिल रहा है और फाइनेंशियल भी सही है, तो शेयर्स भागेगा ही भागेगा। अब अगर आप इसका फाइनेंशियल्स चेक करोगे ना तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे आपको पता चलेगा, ओके, कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना वो थोड़ा घटा है यहाँ पे, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे, नेट इनकम देखोगे, तो नेट इनकम 40% जो है वो यहाँ पे बढ़ गया। ये मैं दिसंबर 2023 का डाटा दिखा रहा हूँ। ओके एवरीवन, मार्च 2024 का डाटा जो है वो अभी आया नहीं है, आ गया है लेकिन अभी गूगल पे शेयर नहीं कर रहा है। खैर अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि 1954 की कंपनी है, हेड क्वार्टर्स इसका बेंगलुरु में है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है 11,458, ये कोई मजाक नहीं है। आप अगर यहाँ रेवेन्यू देखोगे तो 8,825 करोड़ का रेवेन्यू है। 31 मार्च 2017 का यहाँ पे बता रहा है। सब्सिडायरीज़ आप देखोगे ना तो सब्सिडायरीज़ ये 2 कंपनियाँ हैं, ओके। और मैं यहाँ पे अगर ओवरव्यू में बात करूँ ना तो इस कंपनी के साथ जो है वो आप अगले 3, 4, 5 सालों के लिए जा सकते हो और कंपनी यहाँ पे अच्छा करेगी ही करेगी। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ अपने तीसरे शेयर्स पे, और ये शेयर्स हम सभी का फेवरेट है। स्टार्टिंग में ये शेयर किसी का फेवरेट नहीं था, लेकिन अब ये शेयर सबका फेवरेट है। और ओवरऑल अगर आप इसका 1 मंथ का अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो 1 मंथ का रिटर्न देख के आप चौंक जाओगे। ओके, 30% का रिटर्न, समझ लो आप कितना, मतलब ये बुल मार्केट जो है ना, बुल मार्केट का फ़ायदा आप सभी लोग उठा लो। अगर नहीं उठा पाओगे तो फिर हो सकेगा आपको पछताना पड़ जाएगा। फिर यही दिन आप याद करोगे कि जब सारे स्टॉक 70%, 80%, 30%, 40% रिटर्न दे रहे थे, तब मैं बाय नहीं कर रहा था अपना ओवर स्मार्टनेस के कारण। और क्या हुआ, आज जब बियर मार्केट चल रहा है, और मैं कब बाय करूंगा, जब स्टॉक्स बहुत बढ़ चुका होगा ना तब बाय करूंगा। फिर बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 सालों के लिए सारे स्टॉक्स डाउनफॉल में रहेंगे, तब आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये गलती नहीं करना है। जब बियर मार्केट आएगा ना तो उस टाइम आपको बुल्क में बाई करना है, जो फेवरेट शेयर है आपका जो छूट गया है। और अभी जो है, अभी कहते हैं ना कि अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो जितना पैसा आपको बनाना है बना लो। इसी मार्केट में आप पैसे बना के तब ना फिर आप बियर मार्केट में पैसे लगाओगे। क्योंकि आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो 6 महीने का ग्राफ देख लो, 6 महीने में 200% का रिटर्न, ईयर टू डेट में आप देखोगे तो 140% का रिटर्न। इसलिए मैं कहता हूँ जनवरी में भी छूट गया था, कोई बात नहीं। 5 ईयर का देखोगे तो 758% का रिटर्न, मैक्सिमम आप देखोगे तो 519% का रिटर्न। अब लिस्ट अब 264 रुपये में आया था। उसके बाद आप सभी को मालूम है कि कोविड आते आते जो है वो शेयर कितने का हो गया था, 123 रुपये का। उसके बाद जो तेज़ी दिखाया इस शेयर्स ने, आप मत पूछो। ये देखो इतना शानदार तेज़ी कि आप भरोसा नहीं करोगे। स्टॉक्स बीच में स्प्लिट भी हुआ था, आप सभी को मालूम है ना, स्टॉक्स बीच में स्प्लिट भी हुआ था। अगर आप यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड्स का अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करोगे तो सारे के सारे निशान यहाँ पे आपको ग्रीन में मिलेंगे। ये देख लो आप, ये एक हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जितना सिर्फ मार्च 2023 का डाटा छोड़ के सितंबर, दिसंबर, सारे के सारे अर्निंग पर शेयर 228%, अर्निंग पर शेयर 52%। तो कंपनी में स्कोप अभी बहुत है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना तो फाइनेंशियल्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी जो है ना, हेड वो आप भूल जाओ,
29 अप्रैल 1972 की कंपनी है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 2064, अच्छा है। उसके बाद रेवेन्यू अगर आप देखोगे 2536 करोड़ का रेवेन्यू, 320 मिलियन US डॉलर। सब्सिडायरीज़ अगर आप देखोगे तो हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और तेमा शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनियां जो है वो सब्सिडायरीज़ है। ओके, तो इस कंपनी के साथ जो है वो आप जा सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो है ना, ये वो इकलौता सेक्टर है जिसमें आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, और चांसेस तो आप अभी कम रखो क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है ना, नहीं डूबेगा। अब जो हमारा सबसे लास्ट फाइनल और हम सभी लोगों का फेवरेट शेयर है, वो शेयर कोई और नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अगर मैं एक महीने का यहाँ ग्राफ लूँ तो एक महीने में भी ओवरऑल सेम 29% का रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिला है। और मेरा ये मानना है ना कि लोग ऐसे स्टॉक्स में क्यों नहीं जाते हैं, मतलब उनके आंखों के सामने ये स्टॉक्स भाग रहा रहता है, रिटर्न पे रिटर्न दिया रहता है। आप देखोगे ना तो एक दिन का ग्राफ, आप 5 डे का ग्राफ लो, 5 दिन में 20% रिटर्न, कौन शेयर आपको देता है 5 दिन में 20% रिटर्न? चलो वो भी भूल जाओ, एक दिन का लोगे तो एक दिन में 3% रिटर्न। मतलब सिंपल है, 10,000 डालो, 300 रुपये निकालो, 1 लाख यहाँ डालो, 3,000 आप निकालो। समझ रहे हो ना आप? 1 लाख डालो, 3,000 निकालो एक दिन में। तो ये तो ट्रेडिंग के लायक ही है ये शेयर्स। तो ट्रेडिंग में नहीं कहूँगा, 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 129% का रिटर्न, एक महीने में देखोगे तो। उसके बाद ईयर टू डेट अगर आप जनवरी से अभी तक इस शेयर्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए रहते ना, तो अभी आपको रिटर्न कितना मिलता? 74% का। मानता हूँ कि जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग चलता है, तो जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, 1 फरवरी से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मैं इसका ऑल टाइम ग्राफ में लेके जाऊँ ना मैक्सिमम में, तो ये शेयर्स अभी जो है अभी और रिटर्न देगा आगे चल के। आप देखो तो सही, इस कदर तेज़ी देखने को मिलेगा ना, क्योंकि ये जो है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आप समझ लो। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो फाइनेंशियल्स के बारे में आपको समझ में आएगा। देखो, ईयर ऑन ईयर 18%, नेट इनकम 52%, अर्निंग पर शेयर 52%, उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 28%, ऑपरेटिंग इनकम 87%, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी ग्रीन में है। अर्निंग मार्च 2024 का डाटा यहाँ पे आ चुका है, ये देख लो। मार्च 2024 का एक्सपेक्टेड लोगों को कितना था कि अर्निंग पर शेयर 38 रुपये का होगा, लेकिन कितना रिपोर्ट किया गया? 64 रुपये का। सरप्राइज़ देख सकते हो ना, 67% का सरप्राइज़ मिला है। रेवेन्यू लोगों को कितना लग रहा था कि 14,180 करोड़ का मिलेगा, लेकिन रिपोर्टेड कितना किया गया? 14,077 करोड़ का। समझ सकते हो ना आप, 14,770 करोड़ का सरप्राइज़ जो है वो यहाँ पे 4.17%। तो ये होता है यहाँ पे। उसके बाद ये डेप्ट फ्री कंपनी भी है, इसमें कोई डेप्ट नहीं है। उसके बाद ये गुड स्टॉक्स है, डेफिनेटली गुड स्टॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो 23,000 एवरीवन, 23,000 एम्प्लॉई हैं इनके पास में। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 3.6 बिलियन US डॉलर। उसके बाद आप देखोगे तो इन्फोटेक HL, उसके बाद इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। ओ भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब रशिया के साथ में भी कोलैबोरेशन। ये आप देख सकते हो कितनी कंपनीज हैं इनके साथ में कोलैबोरेशन में। देखो, इन्फोटेक HAL, इंडो रशियन, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्नेकमा HAL, हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ईड गुड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हेलकॉन हेलीकॉप्टर MRO, BAEHL सॉफ्टवेयर लिमिटेड, HAL एजवुड टेक्नोलॉजी, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, एरोस्पेस, सैफरन HAL। आप समझ सकते हो कि इतनी कंपनियां जो है वो सब्सिडायरीज़ है HAL की। तो यहाँ से तो आप समझ लो एवरीवन कि जो है वो तो कंपनी में जो है अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये डिफेंस स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स है ना कि जो इसमें पोजीशंस बनाएगा ना, वो कभी लॉसेस में नहीं जाएगा। मान सकता हूँ जब बेयर मार्केट चलेगा तो वो लॉसेस में जा सकता है, लेकिन अगर वॉर हो गया और ये जो जोगी जी जो बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 6 महीने में इंडिया का पार्ट होगा, बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा होता है तो उस टाइम में ये जो सारे शेयर्स हैं ना, 200, 150, 300% का रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये कहाँ भाग जाएंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अभी 5,000 में आ चुका है ना ये शेयर। आप बस देखते जाओ, ये शेयर्स कितने पे आने वाला है मालूम है?
10,000, 12,000, 15,000 पे भी आ जाएगा। तो इन सारे स्टॉक्स पे आप जाओ, निफ्टी 50 स्टॉक्स पे मत जाओ। निफ्टी 50 स्टॉक्स पे क्या है ना, क्योंकि उसमें जो है ना मूवमेंट आएगा, लेकिन स्लोली मूवमेंट आएगा। वो जो है ना वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ को दर्शाता है। लेकिन अब डिफेंस में जाओगे तो डिफेंस का कोई ऐसा नहीं है। इसका मार्केट हमेशा तगड़ा रहता है, चाहे आप ब्लैक मार्केट उठा लो या वाइट मार्केट उठा लो। हथियार तो चारों तरफ बिकते हैं भाई साहब, कोई डाउट नहीं है इसमें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।